हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल अरविंद पब्लिक स्कूल पे। देखिए, ग्रामर के पिछले वीडियो में हमने टेंस के टॉपिक को कवर किया था। इस वीडियो के अंदर हम वॉइस को कवर करने जा रहे हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारे टॉपिक वॉइस है। वॉइस टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। तो एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है हमारा पैसिव वॉइस। देखिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, सीधा मुद्दे पे आता हूँ। बेसिकली ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, मतलब सेंटेंस के एक टाइप्स है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के एक टाइप है। एक्टिव वॉइस के अंदर जो आपका सब्जेक्ट होगा वो वर्ब का डूअर होगा। डूअर का मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का डूअर क्या है। देखिए, कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब से कंप्लीट होता है, मतलब इनका होना इंपॉर्टेंट है सेंटेंस के अंदर। अब जैसे मान लो सब्जेक्ट है आई, ठीक है, और वर्ब है प्ले। तो यहाँ पर ये जो आई सब्जेक्ट है, ये प्ले का क्या है, मतलब इस वर्ब का डूअर है। आई प्ले व्हाट, क्रिकेट। मान लो मैं लिख देता हूँ आई प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर ये आई जो है वो क्रिया कर रहा है खेलने की, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये क्रिया की जा रही है सब्जेक्ट के द्वारा, मतलब ये सब्जेक्ट जो है वो वर्ब का क्या हो गया, डूअर हो गया। ठीक इसी तरीके से मान लो मैं ऐसा लिखूँ, जो सब्जेक्ट हो वो वर्ब का क्या हो जाए, रिसीवर हो जाए। क्या हो जाए, रिसीवर हो जाए। तो वो क्या हो जाएगा, आपके पैसिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे मान लो मैं लिखूं कि भी डॉक्टर कलाम was awarded by ISRO। तो यहाँ पर देखो डॉक्टर कलाम सब्जेक्ट है, ठीक है। was awarded, ये वर्ब रिसीविंग जो है वो, मतलब वर्ब जो है वो यहाँ पर रिसीवर बन रही है। सब्जेक्ट जो है वो रिसीवर बन रहा है वर्ब का, क्योंकि डॉक्टर कलाम ने अवार्ड पाया है, उनको अवार्ड मिला है। वो अवार्ड देने का काम नहीं कर रहे, वो अवार्ड पाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो क्या हो गया, रिसीवर हो गया। तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है वो पैसिव स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक्टिव स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का क्या होता है, डूअर होता है, और पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का रिसीवर होता है। तो ये बेसिकली मेन डिफरेंस है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। अब आगे हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो चलिए हम देखते हैं। तो ये डिफरेंस हुआ बेसिकली। अब देखो, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो है पैसिव सेंटेंस का या पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। मैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करना बता रहा हूं आपको, तो वही आपके कोर्स में आता है। तो पहला रूल हमें क्या ध्यान में रखना है, एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हमें पैसिव का क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। दूसरा रूल क्या है पैसिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी, मतलब ऐसा कोई भी पैसिव स्ट्रक्चर नहीं होगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। और तीसरा ये ध्यान में रखना है, पैसिव में बी प्लस वी थर्ड का सदैव यूज होता है। मतलब वर्ब की जो फॉर्म होगी वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और थर्ड फॉर्म से पहले बी की कोई ना कोई फॉर्म होगी। बी की देखो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी होती है, इज़ारएम होती है, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज वर होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है बी की, बीन होती है। आईएनजी फॉर्म क्या होती है, बीइंग होती है। तो कहने का मतलब है बी की कोई ना कोई फॉर्म आपको देखने को मिलेगी पैसिव स्ट्रक्चर में, और उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं पैसिव के। तो अब आगे हम देखते हैं कि भी कौन कौन से एक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब कौन कौन से टेंस ऐसे हैं जो पैसिव में चेंज किए जा सकते हैं। जो मैं लिख रहा हूँ आप उसको पॉज करके जो है वो आप उसको स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, नहीं तो मैं इसका अलग से पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो। इस बात के लिए आगे पढ़ते हैं अपने देखिए टेंस पे चर्चा करते हैं। ऐसे कौन से एक्टिव स्ट्रक्चर है टेंस के जो हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है, प्रेजेंट के शुरुआती तीनों, पास्ट के भी शुरुआती तीनों, और जो फ्यूचर टेंस है, एक सेकेंड,
जो फ्यूचर टेंस है उसका पहला और तीसरा, मतलब 3 3 6 और 2 8, 8 टेंस ऐसे हैं जो आपके पैसिव में चेंज होते हैं। अब कौन से शुरुआती तीनों, क्या तीनों ये आपको पता ही होगा, फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। शुरुआती 3 कौन से होते हैं? देखिए, प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट होता है, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव आता है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट आता है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आता है। वैसे ही पास्ट में होता है, फ्यूचर में होता है। जो फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूस, उसका पैसिव बनता नहीं है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो तीनों स्ट्रक्चर हटा देंगे हम फोर्थ वाले, तो बचे 9। अब प्रेजेंट के शुरुआती 3, पास्ट के शुरुआती 3, फ्यूचर का पहला तीसरा। पहले तीसरे से मतलब फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट जो है वो पैसिव में चेंज होंगे। ठीक है, तो आज हम जो चेंज करने वाले हैं वो है हमारे प्रेजेंट के स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। ठीक है, प्रेजेंट के तीनों टेंस को समझेंगे इस वीडियो के अंदर। आगे के वीडियोस में हम आगे के सेंटेंसेस को देखेंगे। तो सबसे पहले आपके प्रेजेंट में कौन सा टेंस हम करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब टेंस का स्ट्रक्चर जो है हमने क्या सीखा था? सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट या वी फर्स्ट के साथ में SAIS प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका पैसिव कैसे बन जाएगा? तो इसका पैसिव देखो कुछ इस तरीके से बनेगा। ऑब्जेक्ट जो कि पैसिव का सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट किसका? ये एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो है, ये जो है हम पैसिव का सब्जेक्ट बना देंगे। एक्चुअल में तो ये होगा सब्जेक्ट, लेकिन हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट ताकि हमें आइडिया लग जाए कि हम कौन सा वर्ड जो है यहाँ पर रख रहे हैं। उसके बाद देखो, इसमें कभी भी प्रेजेंट सिंपल में वैसे डू या डज का यूज करते हैं, लेकिन डू, डज और डिड का पैसिव में कभी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, ठीक है, और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। मतलब इसमें क्रिया नहीं होती है, क्रिया को रिसीव करता है। तो डू, डज और डिड हमेशा क्रिया का डूअर होना बताता है। ठीक है, इसलिए हम पैसिव में कभी भी डूअर का यूज नहीं कर सकते, डूअर फॉर्म में क्रिया को नहीं लगा सकते। इसलिए हम जो है यहाँ पर इज आर एम का यूज करेंगे, जो कि बी फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। मैंने आपको बताया था कि हमेशा वी थर्ड से पहले कोई ना कोई बी फॉर्म आती है। यहाँ पर इज आर एम आ गई। उसके बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद में बाय प्रीपोजिशन के साथ में उसका ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जो कि एक्टिव का सब्जेक्ट है, इसलिए मैं यहाँ पर सब्जेक्ट लिख रहा हूँ। वैसे ये ऑब्जेक्ट होगा एक्चुअल में, प्रीपोजिशन के साथ उसका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बन गया पैसिव का। अब देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक इंटरोगेटिव और एक सिंपल। बाकी एग्जाम्पल हम करते रहेंगे बहुत सारे। तो ये देखिए, पहला एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, मान लो राम राइट्स नॉवल। राम जो है वो नॉवल लिखता है। ठीक है, यहाँ पर मान लो मैं नॉवेल्स लिख देता हूँ, या नॉवल कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लूरल लिखो चाहे सिंगुलर लिखो। अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म में लिखूंगा। तो इसको देखो, नॉवेल्स प्लूरल फॉर्म में हो गया, तो नॉवेल्स प्लूरल फॉर्म में, इसलिए आर लगेगा। आर राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटन बाय राम। ठीक है, इस तरीके से इसका पैसिव स्ट्रक्चर बन गया। तो हमने क्या किया? देखो, सबसे बड़ी बात अब इसमें यह है कि हम ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जो लास्ट वर्ड आता है उसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? सब्जेक्ट, उसके बाद में जो वर्ब आई है, अब उस वर्ब से आपको क्या करना है? 2 क्वेश्चंस करने हैं, एक तो व्हाट का और एक होम का। भाई वर्ब का ऑब्जेक्ट वही 2 आंसर होंगे जो कि व्हाट और होम का जवाब देंगे। यहाँ पर राम राइट्स व्हाट? नॉवेल्स। व्हाट का आंसर आ रहा है नॉवेल्स, तो ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। मान लो यहाँ पर आ जाता कि भी आई लाइक विराट कोहली, तो आई लाइक हुम? विराट कोहली। तो इसलिए जो व्हाट और हुम का आंसर आएगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा, और उसी को ही आपको जो है वो पैसिव का सब्जेक्ट बनाना है। आप इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना कि भी लास्ट वर्ड जो है वही ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। आपको बस ये ध्यान में रखना है, क्रिया से आपको व्हाट और हुम का क्वेश्चन करना है। दोनों में से किसी का भी आंसर आता है, दोनों ही आंसर आते हैं तो दोनों ही ऑब्जेक्ट होंगे। एक आंसर आता है तो एक ऑब्जेक्ट होगा, और अगर दोनों का आंसर नहीं आ रहा है तो आप ये बात समझ लेना कि वहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज हुआ है, वहां पर वर्ब से हमें आंसर नहीं मिल रहा है, तो उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा और उसका पैसिव भी नहीं बनेगा। इसलिए जो ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा उसी का ही पैसिव बनेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं? वही पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं जो एक्टिव का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अब एक इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर भी देख लो। मान लो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आता है, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। डज राम लाइक क्रिकेट? डज राम लाइक क्रिकेट? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को इंटरोगेटिव ही रखना है। तो इंटरोगेटिव को इंटरोगेटिव रखने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब से ही इसे शुरू करना पड़ेगा। पैसिव में कभी भी डू डज आती नहीं है। और जो आपका सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? एक्टिव का ऑब्जेक्ट, जो कि क्या है? क्रिकेट। कैसे पता चला भाई? लाइक व्हाट?
व्हाट का आंसर आ रहा है क्रिकेट, तो क्रिकेट आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। अब इस क्रिकेट के अकॉर्डिंग हम पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव रखना है स्ट्रक्चर को, तो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास इज, आर या एम। क्रिकेट के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि ये खेल है क्रिकेट, तो इज क्रिकेट, ठीक है। उसके बाद में लाइक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, लाइक्ड बाय राम। इस तरीके से जो है इसका इंटेरोगेटिव का पैसिव जो है वो बन गया, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव का पैसिव अगर आपने बनाना सीख लिया तो आप जो है इसमें 2 नंबर पूरे लेकर आ जाओगे आपके 10th क्लास में। और ये 6th, 7th, 8th, 9th, 10th सारों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। हाँ, हो सकता है ये क्लास जो है वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट देखें तो उनके लिए भी ये क्लास यूजफुल रहेगी, अगर वो बेसिक से एक्टिव पैसिव को पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब आगे हम करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, आप में से कोई बताए जरूर। देखिए कंटिन्यूअस है तो ये मान के चलो कि आईएनजी तो होगा ही होगा, और बी फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है एक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर। तो किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट है इसलिए इज आर एम, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई, प्लस वी फर्स्ट के साथ आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूअस है, उसके साथ में ऑब्जेक्ट। अब जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या करेंगे, हम पहले हम जो है वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट लगे, हालांकि ये पैसिव का क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद में इज आर एम इसमें तो लगा सकते हैं, डू डज और डिड को हम नहीं लगाएंगे, बाकी वही वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे मोस्टली जो कि एक्टिव स्ट्रक्चर में यूज की गई है, तो इज आर एम का इज आर एम। अब यहाँ पर आईएनजी है इसलिए हम बी के साथ आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद में वी थर्ड, उसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट का हम यूज करेंगे। ये ध्यान में रखना है कि प्रीपोजिशन हमेशा बाय नहीं आता है, वो वर्ब के अकॉर्डिंग आता है। मोस्टली सब वर्ब्स के साथ हम बाय का यूज करते हैं। आगे जो वर्ब्स हम देखेंगे कुछ ऐसी वर्ब्स होंगी जिनके साथ इन, टू, विद प्रीपोजिशन का भी यूज करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सी इज सिंगिंग व्हाट, अ सॉन्ग आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये पहले आ जाएगा अ सॉन्ग। अब आपको क्या करना है, अ सॉन्ग एक है इसलिए हमें इज लगाना है, साथ में आईएनजी है इसलिए हमें बीइंग लगाना है, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव में, सिंग सैंग संग थर्ड फॉर्म होती है, सिंग सैंग संग। उसके बाद में बाय, शी का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे हम, जो कि क्या होता है हर बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसका, एक्टिव का सब्जेक्ट, तो एक्टिव का सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, शी है। अब ये बाय प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है, तो शी का क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। इसलिए ये हुआ आपका पूरा पैसिव स्ट्रक्चर, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, ठीक है। अब एक इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं इसी जगह पर, ठीक है। मान लो आपके सेंटेंस कुछ ऐसा आए, एक सेकेंड, मान लो आपके सेंटेंस आए, आर यू वॉचिंग टेलीविजन, आर यू वॉचिंग टेलीविजन, वॉचिंग व्हाट, टेलीविजन आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका हमें पैसिव बनाना है, आर के बाद में आईएनजी है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आपको पैसिव बनाना है, तो ऑब्जेक्ट को पकड़ो और उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाओ। टेलीविजन सिंगुलर है तो इज टेलीविजन। अब आईएनजी है यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, बीइंग, और वॉच की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, वॉच, तो इज टेलीविजन बीइंग वॉच्ड बाय, और जो सब्जेक्ट रह गया आपका, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, तो बाय यू। तो आर यू वॉचिंग टेलीविजन का पैसिव क्या हो गया, इज टेलीविजन बीइंग वॉच्ड बाय यू। तो इस तरीके से आगे हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट को देखेंगे, और उसके बाद में हम पास्ट सिंपल को देखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस को देखेंगे। धीरे धीरे हम सारे टेंस को कवर करेंगे। फिर इन्फिनेटिव टू प्लस वी फर्स्ट को हम कैसे पैसिव में चेंज करेंगे, गोइंग टू वाले सेंटेंस को हम कैसे पैसिव में चेंज करेंगे, ये सभी हम देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर जो है वो इस वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।